ज्यादातर स्कैल्पर्स लॉस इसलिए करते हैं क्योंकि वो पूरा दिन चार्ट्स को स्टेयर करते रहते हैं, रैंडम मूव्स को चेस करते हैं और लो क्वालिटी मार्केट कंडीशंस में ट्रेड करते हैं। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स पूरे दिन ट्रेड नहीं करते। वो सिर्फ स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग विंडोज पर फोकस करते हैं, जहां लिक्विडिटी, वॉलेटिलिटी और मार्केट पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा होती है। इस वीडियो में मैं आपको एक पावरफुल स्मार्ट मनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी दिखाऊंगा जो स्पेसिफिकली एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग विंडो के लिए डिजाइन्ड है। आप सीखोगे कि लिक्विडिटी स्वीप्स का इस्तेमाल करके स्मार्ट मनी मैनिपुलेशन को कैसे आइडेंटिफाई करना है, रियल इंस्टीट्यूशनल सप्लाई और डिमांड जोन्स कैसे फाइंड करने हैं, और टाइमिंग को मार्केट स्ट्रक्चर के साथ कंबाइन करके क्लीनर एंट्रीज, कम स्ट्रेस और ज्यादा प्रिसीजन के साथ कैसे लेनी है। इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाओगे कि प्रोफेशनल स्कैल्पर्स इंस्टीट्यूशनल टाइमिंग और लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करके कंसिस्टेंटली हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज कैसे पकड़ते हैं। अगर आपको स्मार्ट मनी ट्रेडिंग कंटेंट पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और चलो शुरू करते हैं। इस स्ट्रैटेजी का पहला कॉन्सेप्ट है लिक्विडिटी स्वीप्स। आप इसे पहले से जानते हो। आपने मार्केट को सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक करते देखा है, लिक्विडिटी ग्रैब करते देखा है और फिर रिवर्स होते देखा है, और आपको लगता है यही स्ट्रैटेजी है। फिर आता है दूसरा कॉन्सेप्ट, इंस्टीट्यूशनल जोन्स, जिसे ज्यादातर ट्रेडर्स सप्लाई और डिमांड कहते हैं। आप जोन्स मार्क करते हो, प्राइस के वापस आने का वेट करते हो और रिएक्शन एक्सपेक्ट करते हो। फिर से आपको लगता है यही स्ट्रैटेजी है, लेकिन सच क्या है? आपकी प्रॉब्लम ये नहीं है। आपकी असली प्रॉब्लम है टाइमिंग, क्योंकि वही सेटअप गलत समय पर फेल हो जाता है और वही सेटअप सही समय पर हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बन जाता है। और यही वो सीक्रेट है जो ज्यादातर स्कैल्पर्स कभी समझ नहीं पाते। दुनिया के बेस्ट स्कैल्पर्स पूरे दिन ट्रेड नहीं करते। वो सिर्फ एक बहुत छोटे टाइम विंडो पर फोकस करते हैं, कभी कभी सिर्फ 1 आवर से भी कम, जहां मार्केट सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटीज देता है। तो ये स्ट्रैटेजी 3 चीजों पर बेस्ड है: लिक्विडिटी स्वीप्स, इंस्टीट्यूशनल जोन्स और सबसे इंपॉर्टेंट टाइमिंग। हम लिक्विडिटी स्वीप्स और सप्लाई डिमांड जोन्स का इस्तेमाल इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट्स ट्रैक करने के लिए करते हैं, लेकिन सिर्फ न्यूयॉर्क सेशन की ओपनिंग के दौरान। और एक बार जब आप इसे समझ जाते हो तो यही लॉजिक लंदन सेशन या एशियन सेशन पर भी अप्लाई कर सकते हो। अब मैं आपको दिखाता हूं कि बिना किसी हेडेक के न्यूयॉर्क सेशन की ओपनिंग को कैसे आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले अपना चार्ट ट्रेडिंग व्यू पर ओपन करो, फिर इंडिकेटर्स पर क्लिक करो और सेशंस टाइप करो। अब इस फ्री इंडिकेटर को सिलेक्ट करो, सेशंस बाय JRFX एडिक्ट। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, इंडिकेटर आपके चार्ट पर दिखाई देने लगेगा। अब सेटिंग्स ओपन करो, वहां से एशियन और लंदन सेशंस को रिमूव कर दो और न्यूयॉर्क सेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले रेड कलर की ओपेसिटी बढ़ा दो। और बस इतना ही। अब इंडिकेटर आपके चार्ट पर न्यूयॉर्क सेशन को क्लियरली हाईलाइट करेगा, जिससे सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग विंडो पर फोकस करना काफी आसान हो जाएगा। अब मैं आपको एग्जैक्टली दिखाता हूं कि ये कैसे काम करता है। ये US डॉलर और कैनेडियन डॉलर का 5 मिनट चार्ट है। जैसा कि आप देख सकते हो, न्यू सेशन ओपन होने से पहले मार्केट क्लियरली डाउन ट्रेंड में था। यहाँ हमारे पास मोस्ट रीसेंट स्विंग हाई और मोस्ट रीसेंट स्विंग लो है। अब देखो आगे क्या होता है। जैसे ही न्यू सेशन ओपन होता है, मार्केट रिट्रेस करता है, इस सपोर्ट लेवल में टैप करता है, उसके नीचे ब्रेक करता है और फिर वापस उसके ऊपर क्लोज करता है, जिससे एक क्लियर लिक्विडिटी स्वीप क्रिएट होती है। ये मूव आपको बताता है कि स्मार्ट मनी मार्केट में स्टेप इन कर रहा है, लोज के नीचे लिक्विडिटी ले रहा है और पोटेंशियली रिवर्सल की तैयारी कर रहा है। तो यहाँ सेटअप ये है। आप लिक्विडिटी स्वीप कैंडल के क्लोज पर एंट्री लेते हो, अपना स्टॉप लॉस लो के नीचे रखते हो और नेक्स्ट की लेवल को टारगेट करते हो। अब देखो आगे क्या होता है। प्राइस एग्जैक्टली एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग मूव करता है और टारगेट हिट कर देता है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर और कैनेडियन डॉलर का 5 मिनट चार्ट है। जैसा कि आप देख सकते हो, मार्केट अप ट्रेंड में था और स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव क्रिएट कर रहा था। यहाँ हमारे पास एक क्लियर डिमांड जोन है, तो आप जोन मार्क करते हो और वेट करते हो कि न्यूयॉर्क सेशन के दौरान प्राइस कैसे रिएक्ट करता है। अब देखो आगे क्या होता है। जैसे ही प्राइस डिमांड जोन में वापस आता है, उसे रिजेक्शन मिलता है और क्लियर साइंस ऑफ वैलिडेशन दिखाई देते हैं। ये बताता है कि बायर्स स्टेप इन कर रहे हैं, लेवल को डिफेंड कर रहे हैं और मार्केट लाइकली हायर कंटिन्यू करेगा। तो यहाँ सेटअप ये है। आप कॉन्फर्मेशन कैंडल के क्लोज पर एंट्री लेते हो, अपना स्टॉप लॉस जोन के नीचे रखते हो और नेक्स्ट स्विंग हाई को टारगेट करते हो। अब देखो आगे क्या होता है। प्राइस एग्जैक्टली एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग मूव करता है और टारगेट तक पहुंच जाता है। अब हम पहले से जानते हैं कि न्यूयॉर्क सेशन की ओपनिंग के दौरान
इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट्स को ट्रैक करने के लिए लिक्विडिटी स्वीप्स और सप्लाई डिमांड जोन्स का इस्तेमाल कैसे करना है। लेकिन आप कैसे पहचानोगे कि ये एक वैलिड इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट है या सिर्फ एक फेक मूव? चलिए इसे रियल चार्ट एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। लेकिन अगर आप वैलिड लिक्विडिटी स्वीप्स और इंस्टीट्यूशनल जोन्स को आइडेंटिफाई करने पर डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। ये ब्रिटिश पाउंड और जापानीज येन का 5 मिनट चार्ट है। ये मोस्ट रीसेंट मेजर स्विंग हाई है और ये मोस्ट रीसेंट मेजर स्विंग लो। अब देखो क्या होता है। मार्केट रिट्रेस करता है, रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेक करता है और फिर अचानक वापस उसके नीचे क्लोज हो जाता है। ये एक वैलिड इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट है जो लॉन्ग विक लिक्विडिटी स्वीप से क्रिएट हुआ है। मूव फास्ट, शार्प और अग्रेसिव है जो बताता है कि ब्रेकआउट फेल हुआ और बायर्स ट्रैप हो गए। यहीं आप रिजेक्शन कैंडल के क्लोज पर एंट्री लेते हो, स्टॉप लॉस विक के ऊपर, और टारगेट नेक्स्ट मेजर स्विंग लो होता है। जैसा कि आप देख सकते हो मार्केट सीधे टारगेट तक गिर जाता है। लेकिन अब आगे ध्यान दो, मार्केट मोस्ट रीसेंट स्विंग लो के नीचे ब्रेक करता है जो सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था, लेकिन नीचे कंटिन्यू करने के बजाय प्राइस रिवर्स होकर वापस लेवल के ऊपर क्लोज करता है। ये मल्टीपल कैंडल्स से बनी लिक्विडिटी स्वीप है और इंस्टीट्यूशनल मैनिपुलेशन के स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप्स में से एक है, क्योंकि मार्केट लेवल के नीचे टाइम स्पेंड करता है, ट्रेडर्स को ब्रेकआउट रियल लगने लगता है, ज्यादा सेलर्स एंट्री लेते हैं, स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होते हैं और फिर इंस्टीट्यूशंस मार्केट को रिवर्स कर देते हैं। अब सोचो, अगर आपने पहला सेटअप मिस भी किया हो तो सिर्फ 1.5 बाद मार्केट ने एक और हाई क्वालिटी अपॉर्चुनिटी दे दी। वंस अगेन आप कॉन्फर्मेशन कैंडल के क्लोज पर एंट्री लेते हो, स्टॉप लॉस लिक्विडिटी स्वीप के नीचे और टारगेट नेक्स्ट की लेवल होता है। जैसा कि आप देख सकते हो मार्केट एग्जैक्टली एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ऊपर मूव करता है। तो लेसन क्या है? जब आप सही ट्रेडिंग सेशन में प्रेजेंट होते हो, स्पेशली न्यूयॉर्क सेशन ओपन पर, मार्केट कम समय में मल्टीपल हाई प्रोबेबिलिटी अपॉर्चुनिटीज देता है। इसलिए नहीं क्योंकि आप ट्रेड्स फोर्स कर रहे हो, बल्कि इसलिए क्योंकि आप उस समय ट्रेड कर रहे हो जब इंस्टीट्यूशन सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। ये यूरो और यूएस डॉलर का 5 मिनट चार्ट है। जैसा कि आप देख सकते हो न्यूयॉर्क सेशन की शुरुआत एक स्ट्रॉन्ग इंपल्सिव अपसाइड मूव के साथ होती है। ऐसे अग्रेसिव मूव्स अक्सर इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी रिवील करते हैं और यहीं से हम इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट ढूंढना शुरू करते हैं। अब चलो अपनी डिमांड जोन ड्रॉ करते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये वैलिड इंस्टीट्यूशनल जोन है या सिर्फ वीक सेटअप? चलो फिल्टर्स अप्लाई करते हैं। पहला, फिल्टर मोमेंटम इम्बैलेंस। प्राइस जोन से अग्रेसिवली मूव करता है, लार्ज बुलिश कैंडल्स और बहुत कम हेजिटेशन के साथ। ये स्ट्रॉन्ग बायर्स की प्रेजेंस दिखाता है। दूसरा फिल्टर, फ्रेशनेस। जोन अभी तक अनटच्ड है, यानी फर्स्ट रिविजिट पर रिएक्शन की प्रोबेबिलिटी हाई है। तीसरा फिल्टर, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मार्केट स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ प्रीवियस रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेक करता है। ये ब्रेकआउट कंफर्म करता है कि बायर्स कंट्रोल में है और इंस्टीट्यूशंस एक्टिव हो सकते हैं। अब ट्रेड एफिशिएंसी देखो। ये सेटअप लगभग 4:1 का स्ट्रॉन्ग रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो ऑफर करता है, यानी रिवॉर्ड क्लियरली रिस्क को जस्टिफाई करता है। अब यही ज्यादातर ट्रेडर्स ट्रेडिंग को अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, लेकिन ट्रेडिंग कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपने न्यूयॉर्क सेशन से पहले चार्ट्स ओपन किए, पेशेंट रहे और सिर्फ 1 आवर बाद मार्केट ने हाई क्वालिटी अपॉर्चुनिटी दे दी। आप एंट्री लेते हो, स्टॉप लॉस और टारगेट सेट करते हो और फिर ट्रेड को काम करने देते हो। पूरे दिन चार्ट्स के सामने मत बैठे रहो, क्योंकि जितना ज्यादा ट्रेडर्स चार्ट्स को स्टेयर करते हैं उतने ही इमोशनल और इम्पल्सिव बनते जाते हैं और वहीं से अननेसेसरी मिस्टेक्स शुरू होती हैं। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशंस ऑन कर लो ताकि अगली ट्रेडिंग लेसन मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।